नमस्कार, नवजार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बात करेंगे नकुलनाथ की भविष्यवाणी को लेकर, जो मंच से अपने ही पिता को सीएम बनाने की भविष्यवाणी करते नजर आए। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की भविष्यवाणियां लगातार जारी है। नकुलनाथ 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक भविष्यवाणियां की हैं। नकुलनाथ की यह भविष्यवाणियां फरवरी 2023 से जारी है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने कमलनाथ को सीएम पद की शपथ की तारीख तय कर दी है और छिंदवाड़ा वासियों को आमंत्रित भी किया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नकुलनाथ। 3 दिसंबर के बाद आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह। तो कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आइएगा, ऐसा नकुलनाथ जी का कहना है कि अभी वोटिंग हुई नहीं, काउंटिंग हुई नहीं और बहुमत किसको मिला उसकी जानकारी नहीं है। इससे पहले ही नकुलनाथ ने ये भविष्यवाणियां कर दी हैं। इससे पहले फरवरी 2023 में मंच से कमलनाथ को मुख्यमंत्री और नकुलनाथ को सांसद बनाए जाने की घोषणा की गई थी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा नकुलनाथ ने। 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि पार्टी एवं माननीय कमलनाथ जी तथा माननीय नकुलनाथ जी द्वारा देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए वचनबद्ध रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो फरवरी में ऐसी बातें की गई हैं, शपथ दिलवाया गया है नकुलनाथ को सांसद और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कवायद करने की बात कही गई है। आपको बताएं इतना ही नहीं हुआ है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नकुलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट निकलने से पहले प्रत्याशी के नाम की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। आइए सुनते हैं ये कौन से प्रत्याशी थे जिनके नाम की घोषणा लिस्ट निकलने से पहले नकुलनाथ ने कर दी थी। आइए सुनते हैं। ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कोई प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। वैसे तो सोहन भैया ही हमारे प्रत्याशी हैं। आपने सुना कि लिस्ट अभी निकली नहीं, नामों की घोषणा हुई नहीं, नकुलनाथ ने मंच से प्रत्याशी बता दिया और जब लिस्ट निकली तो वास्तव में ये भविष्यवाणी सही हुई। अब देखना ये है कि आखिर जो भविष्यवाणी नकुलनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही किया कि 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और आप सभी छिंदवाड़ावासी आमंत्रित किए जाते हैं भोपाल और आप उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों, ऐसा उन्होंने आमंत्रित किया है छिंदवाड़ा वासियों को। तो ये भविष्यवाणी कितनी सही होती है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार हम फिर बता दें कि जो भविष्यवाणियां लगातार नकुलनाथ कहते हैं, ये अपने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस है। क्या प्रत्याशी के नाम की घोषणा करते हुए या प्रत्याशी बनाए गए हैं, ऐसी बात कहते हुए कमलनाथ ने क्या ये नहीं सोचा होगा कि अगर जो प्रत्याशी, जिस प्रत्याशी का नाम हम ले रहे हैं, क्या अगर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन क्या ये स्थितियां ये हैं कि नकुलनाथ को ये पहले से पता था
कि ये प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ नितिन उपाध्याय, प्रवक्ता जिला कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नितिन उपाध्याय जी, लगातार नकुलनाथ जी की भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। नकुलनाथ जी ने एक बार प्रत्याशी के बारे में मंच से ही कहा कि अभी लिस्ट निकली नहीं, और पहले ही उन्होंने कहा कि आप प्रत्याशी हैं, उन्हें प्रत्याशी बता दिया, वो भी सही साबित हुआ। साथ ही साथ अगर जो कहा जाए तो अब उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 7 दिसंबर को कमलनाथ जी का शपथ ग्रहण समारोह है, आप लोग जरूर आइएगा। इस भविष्यवाणी के बारे में क्या कहेंगे? इसे अति उत्साह कह दें? उपाध्याय जी। जी, नितिन उपाध्याय जी। तो नितिन उपाध्याय जी तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है, इस कारण नितिन उपाध्याय जी जवाब नहीं दे पाए। तो हम फिर एक बार कहेंगे अपने दर्शकों से कि लगातार इस तरह से नेता जो हैं कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि वास्तव में जो टिकट का बंटवारा था, अगर जो प्रत्याशी की बात करें, इतने आत्मविश्वास से उन्होंने मंच से कहा कि इतने आत्मविश्वास से उन्होंने मंच पर कहा कि वो प्रत्याशी हैं, तो जरूर कोई न कोई ये बात, कोई न कोई जरूर बात, यानी कि प्रत्याशियों के चयन में शायद उनका हाथ हो। लेकिन क्या यह भविष्यवाणी थी? अगर प्रत्याशियों के चयन को जानते थे, लिस्ट को जानते थे, तो भी एक गंभीर राजनीतिज्ञ, परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह क्या यहाँ मौन नहीं धारण कर सकते थे? ये बातें कह देने से क्या एक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाता कि बाप बेटे मिलकर के कांग्रेस के प्रत्याशी तय कर रहे हैं? ये तमाम बातें हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की इनको जानकारी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इनकी भविष्यवाणी है, और उसी भविष्यवाणी के चलते इन्होंने 7 तारीख को कमलनाथ जी का शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी है? क्या यह माना जाए? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और नितिन उपाध्याय जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नकुलनाथ जी लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं, राजनीतिक भविष्यवाणियां उनके मुखार बिंदु से लगातार होती जा रही हैं। इस भविष्यवाणियों को हम क्या माने? सबसे पहले मैं न्यूज अवर के सभी दर्शकों, छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा की जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। देखिए, माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी, छिंदवाड़ा की के ये 2 ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने छिंदवाड़ा का नाम आज भारत के मानचित्र पर उजागर किया है। आज से 40 वर्ष पहले छिंदवाड़ा को कोई नहीं जानता छिंदवाड़ा कहां है, लेकिन आज मध्य प्रदेश अपितु पूरे भारत में छिंदवाड़ा एक नक्शा है, छिंदवाड़ा एक आधार है, छिंदवाड़ा एक मॉडल है। उसके जिम्मेदार हैं माननीय कमलनाथ जी, और युवाओं सोच के लिए प्रतिबद्ध है माननीय नकुलनाथ जी। माननीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में उन योग्य लोगों को, उन लोगों को टिकटें दी हैं जो जीतने योग्य हैं, जिनकी जनता में पैठ है और जो से संवाद स्थापित करते हैं। आपको बता दूं कि 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाई। ये जनता का अभिमत था, ये जनता के वोट थे। ये जनता चाहती थी कि अब शिवराज सिंह को अलग किया जाए, माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की गद्दी पर ढाला जाए। क्या हुआ? 15 महीने की सरकार के बाद धन बल से, छल से भारतीय जनता पार्टी ने सांठगांठ कर पैसों के बल पर माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराई। लेकिन जनता का अभिमत तब भी कमलनाथ जी के साथ था। और आज जो नकुलनाथ जी ने कही है अपने भाषण में कि 7 दिसंबर को हम भोपाल में मिलेंगे माननीय कमलनाथ जी की शपथ ग्रहण में, वो इसी जनता के विश्वास के कारण कही है, क्योंकि जनता ने उन्हें 2018 में भी जिताया था और 2023 में भी उन्हें मध्य प्रदेश पर 150 सीटों के साथ बिठा लेगी। ये जनता के प्रति माननीय नकुलनाथ जी का अथाह विश्वास है।
चलिए, हमारे साथ विजय पांडे, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम बीजेपी, ये भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ मुकेश तिवारी हमारे संवाददाता भी हैं। हम आपके पास आएंगे मुकेश तिवारी, लेकिन विजय पांडे जी से हम पहले कुछ चर्चाएं कर लें। विजय पांडे जी, सवाल ये है कि लगातार छिंदवाड़ा, नितिन उपाध्याय जी की आपने बातें सुनी होंगी, और छिंदवाड़ा की जहां तक बात करें तो छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी लगातार राजनीतिक भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इससे पहले लिस्ट जारी हो उन्होंने एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी मंच से। अब कह रहे हैं कि 7 तारीख को, यानी कि 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण है। छिंदवाड़ा वासियों, भोपाल आप आमंत्रित हैं। इसको किस रूप में ले रहे हैं आप लोग? ऐसा है, वो कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं और अभी उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पिताजी की बदौलत ये पहली सीढ़ी चढ़ी है। वास्तविकता ये है कि छिंदवाड़ा से दूर बैठे लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रचारित किया गया छिंदवाड़ा मॉडल, जबकि वास्तविकता यह है कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। 42 सालों से छिंदवाड़ा की भोली भाली जनता को छलने का काम किया है। 1979-80 में जब ये आए थे, तब से ये आज तक यही बात करते कि मुझे छिंदवाड़ा के युवाओं की चिंता है, छिंदवाड़ा के युवाओं की चिंता है। वो युवा सब बड़े हो गए और उनके बच्चे युवा हो गए। आज भी कमलनाथ जी यही कहते हैं कि इनको युवाओं की चिंता है। इनको किसी युवाओं की चिंता नहीं है, सिर्फ एक युवा की चिंता है, अपने नकुल नाथ की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। जब जब मौका मिला इनको, जब छिंदवाड़े में अवसर मिला तो इनने अपनी पत्नी को लड़वा दिया, 9 महीने में उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। फिर अवसर मिला, हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक दीपक सक्सेना जी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इनके लिए इस्तीफा दिया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव लड़ाने का समय आया तो इन्होंने फिर अपने लड़के को आगे बढ़ा दिया। पिछले चुनाव में ये मुख्यमंत्री थे, सीटिंग मुख्यमंत्री ने उपचुनाव लड़ा और उसके साथ साथ इनके बेटे ने लोकसभा का चुनाव लड़े। और स्थिति आपके सामने है, 24,000 वोटों से कमलनाथ जी जीते थे। और प्रशासनिक बल का उपयोग करने के बाद 24,000 वोटों से ये जीते थे और 35,000 वोटों से 34,000 वोटों से करीब इनके सुपुत्र सांसद बने थे। थोड़ी सी कसर रह गई, जिसको अब की बार यहाँ छिंदवाड़े की 7 सीटों में पूरा किया जाएगा और लोकसभा की जो सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज जो नहीं, आखिर कहाँ कमी रह जाती है कि यहाँ पर अगर बाप बेटे की राजनीति चलती है छिंदवाड़ा में, कहाँ कमी रह जाती है बीजेपी में कि इस जो भ्रम बना हुआ है, एक माया जाल कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा में बना हुआ है, उसको तोड़ नहीं पाती? देखिए, ऐसा है, कमी कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी जिनको पूरा करने का काम इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेता जो छिंदवाड़ा की सीट पे निगाहें गड़ाए हुए बैठे हैं और हमारा प्रदेश नेता भी अब की बार छिंदवाड़ा की लोकसभा जो एक सीट मध्य प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली थी, उसको भी छीनने का काम हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। कमी कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़े के विकास की बात अगर कमलनाथ जी करेंगे और ये कांग्रेस के लोग करेंगे, छिंदवाड़े में 2014 में जब केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी को प्रपोज किया था प्रधानमंत्री के लिए, और 2014 के इलेक्शन के पूर्व कमलनाथ जी ने जब सड़क परिवहन मंत्री थे, तब इन्होंने छिंदवाड़ा में एक नेशनल हाईवे जो हमारे नितिन गडकरी जी ने पहले से घोषणा की थी, उसको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने इनके कांग्रेस कार्यालय के सामने शिवाजी स्मारक है, वो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की देन है। उसके बाजू में जो एकता पार्क है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मेडिकल कॉलेज जो मैं लाइन से गिनाऊंगा, चाहे तुम अम्बेडकर स्मारक ले लो, चाहे दीनदयाल पार्क ले लो, चाहे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स ले लो, चाहे अमित छेंगे का स्मारक ले लो, या पुलिस लाइन ले लो,
या वीआईपी रोड ले लो, और हमारा जो ओवरब्रिज ले लो खजरी रोड चलिए। का, ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। ये यहाँ की फोटो दूसरे शहरों को दिखा दिखा के और छिंदवाड़ा मॉडल बताते हैं, काम करते हैं। चलिए ठीक है। मुकेश तिवारी हमारे पास, हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से जुड़े हुए मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा की क्या स्थिति है? जैसा कि अभी विजय पांडे जी ने कहा कि विकास बीजेपी करती है और फोटो लगा करके मॉडल दिखाते हैं हमारे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, जो अभी वीडियो वायरल हुआ है नकुलनाथ का, वो कांग्रेस भवन में आयोजित एक सभा थी, जो आउटसोर्स के कर्मचारियों को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां पर उसमें आपसे बाद में बात करेंगे। ये मुकेश तिवारी, जो मैंने सवाल किया है सबसे पहले उसका जवाब दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा देवेंद्र जी कि ये पिछले 15 साल से यहाँ नगर निगम में भाजपा की बॉडी बैठी हुई थी, और नगर का जो विकास है, कहीं ना कहीं नगर निगम पालिक है, भाजपा की सरकार है, उसने ही कहीं ना कहीं किया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ फंड है, कुछ जो कि भाजपा सरकार राज्य सरकार देती है, उससे कहीं ना कहीं विकास हुआ है। जिले की बात किया जाए तो जिले में 40 साल से कमलनाथ सांसद रहे हैं, उनके बेटे भी सांसद हैं, पिछली दफा उनके विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। तो 15 महीने की सरकार जब बनी तो उसमें ये रहा कि सरकार 15 महीने टिक पाई, तो विकास को अपन ये नहीं कह पाएंगे कि विकास किसने किया है। दोनों एक दूसरे के पहलू की अपन 15 महीने में कांग्रेस दावा करती है कि हमने विकास किया है, भाजपा दावा करती है कि हमने दावा किया विकास किया। लेकिन अब आगे देखना यह है कि क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, बहुत नजदीक है, 15 दिन में वोटिंग होने वाली है, तो अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है कमलनाथ जी है, विकास तो किसी उसको ने लेके किया? ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि सीएम जी मुकेश प्रोजेक्ट है, तिवारी, तो विकास की बात कर रहे हैं वो। जी मुकेश तिवारी, विकास किसी ने भी किया हो, अब अगर जो छिंदवाड़ा का विकास हुआ है तो जनता का लाभ हुआ है। तो दोनों लोगों ने अगर जो विकास किया है, कांग्रेस ने भी अगर जो विकास किया है, बीजेपी ने विकास किया है, तो वास्तव में वहां की जनता जो है वो बुद्धिमान है, कम से कम इन लोगों को विकास करने पर मजबूर किया है, तो ये अच्छी चीज है। अब आप ये बताइए हमें कि नकुलनाथ जी लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं। 2 भविष्यवाणियां उन्होंने की। एक भविष्यवाणी प्रत्याशी के संबंध में की कि लिस्ट निकलने से पहले उन्होंने मंच से प्रत्याशी बता दिया एक व्यक्ति को, जो बाद में लिस्ट निकली तो वो सही साबित हुआ। अब दूसरी भविष्यवाणी इन्होंने 7 तारीख को छिंदवाड़ा वासियों को भोपाल आमंत्रित कर दिया कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण में, तो इन्होंने तारीख भी तय कर दी भविष्यवाणी करके। क्या है ये भविष्यवाणी का राज? भविष्यवाणी तो नहीं कह सकते हैं कुशवाहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रत्याशी घोषित करने की जो बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सांसद नकुलनाथ हैं और केसीसी चीफ कमलनाथ है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आपस में चर्चा हुई होगी प्रत्याशी को लेके कि किस विधानसभा से प्रत्याशी को अपने को प्रत्याशी बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक आपस में बात हुई होगी, इस वजह से ही उन्होंने ये विधानसभा 22 से प्रत्याशी घोषित की है लिस्ट आने के पहले। तो उसको ये इससे जोड़ा जा सकता है, उसको भविष्यवाणी पर नहीं कह सकते। और आगामी जो 7 तारीख को शपथ की जो इन्होंने बात कही है कि शपथ की भाई ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि इस बार भाजपा की सरकार जा रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है। लेकिन दावा कहा जा सकता है कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ भोपाल में ले रहे हैं। आउटपोस्ट कर्मचारी को उन्होंने आमंत्रण किया कि आप आइए और हम भोपाल में शपथ ग्रहण में आप शामिल होइए। तो ये इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि दावा है ये, क्योंकि विकास के नाम पर तो कमलनाथ जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट है उसको लेके यहाँ पर ये एक विकास को लेकर बात की जा रही है। जी मुकेश, अगर जो मान लेते हैं कि इन्होंने दावा किया है, तो दावा तो ये किया जाता है कि हाँ हम जो है बहुमत के साथ इस बार जो है बहुमत की सीट लेकर के हम चुनाव जीतेंगे और जब शपथ ग्रहण होगा तो आप सभी आमंत्रित हैं। लेकिन इन्होंने तारीख भी तो एक दे दी है, 7 दिसंबर। ये जो 7 दिसंबर की जो इन्होंने तारीख दे रखी है, इसे तो हम भविष्यवाणी ही कह सकते हैं कि हाँ 7 को ही होगा। वैसे अगर जो साधारण बहुमत से जीतते हैं पूरे मध्य प्रदेश को, कांग्रेस अगर जो जीतती है तो 7 को नहीं 8 को भी तो हो सकता है, लेकिन इन्होंने 7 को ही आमंत्रित कर दिया। इसे क्या कहेंगे? जी अब ये तो नकुलनाथ से जब चर्चा होगी वही बता पाएंगे कि ये क्या उनका 7 का जो आंकड़ा है या क्या राजनीति क्या इसमें राज छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने जो 7 तारीख का जो दावा किया है या जो एक भविष्यवाणी की है, तो वो अब उनसे ही चर्चा होने पर, क्योंकि उनसे इसी वक्त चर्चा हो नहीं पाई है, तो वो आगे भी चर्चा होती है तो जरूर इसका सवाल
उससे पूछा जाएगा कि 7 तारीख को ही क्यों आपने एक आमंत्रण किया है भोपाल में सीएम कमलनाथ के शपथ ग्रहण में। जी, हम आपके पास आएंगे मुकेश तिवारी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नितिन उपाध्याय जी हैं कांग्रेस से। नितिन उपाध्याय जी, सवाल यहां पर यह है कि मैंने सवाल आपसे किया था, उस सवाल का जवाब न देते हुए आप विकास की तरफ लेकर के चले गए। मुकेश तिवारी जी ने, जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट करी, जो प्रत्याशियों की घोषणा मंच से नकुलनाथ ने कर दी थी कि हाँ ये प्रत्याशी हैं, और बाद में वो सही हुआ था। ये कुल मिलाकर के ये मुकेश तिवारी ने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये बातचीत हुई होगी, कहीं न कहीं ये बातचीत हुई होगी, बाप बेटे में इसकी लेकर के चर्चा हुई होगी, और यह मंच से उन्होंने कह दिया लिस्ट निकलने से पहले। एक ऐसा नेता जिसे गोपनीय चीजें रखनी चाहिए थी, लिस्ट निकलने से पहले बताना नहीं चाहिए था, उसके अंदर इतनी गंभीरता नहीं है, क्या आप उसे नेता योग्य समझते हैं? देखिए, माननीय नकुलनाथ जी एक बहुत गंभीर नेता हैं और युवाओं के लिए उनकी सोच विकसित है। शहर के लिए, जिले के लिए और प्रदेश के लिए भी उनकी सोच उनके कार्यों से दिखती है। रही बात प्रत्याशी घोषित करने की बात, तो जब कोर कमेटी की बैठक होती है तो हमारे वरिष्ठ नेता इस बात का निर्णय लेते हैं कि प्रत्याशी कौन होगा, और उसमें मध्य प्रदेश में इकलौते सांसद कांग्रेस के अगर कोई हैं तो वो माननीय नकुलनाथ जी हैं। वो भी उन बैठकों में शामिल होते हैं। तो उन्होंने जो प्रत्याशी का नाम लिया वो उनकी जानकारी से उन्होंने लिया, और उन्होंने जनता के सामने घोषित भी किया, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन योग्य लोगों को टिकट दी है जिनका जनता से सीधा संवाद होता है, जो जनता के हित के लिए काम करते हैं। सारी बातें नितिन उपाध्याय वैसे भी मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपसे, क्योंकि जो बात आई थी, उठी थी। देखिए, कांग्रेस हमेशा इन नीतियों पे चलती है कि शिक्षा, सुविधा और सम्मान सबसे पहले हिंदुस्तान। अभी उन्होंने बताया, विजय पांडे जी ने, कि 15 महीने में या पिछले 40 साल में छिंदवाड़ा में क्या विकास हुआ, ये जानना जरूरी है लोगों का। आज छिंदवाड़ा में CII, ATDC, ऐसे अनेकों स्किल सेंटर हैं जो माननीय कमलनाथ जी की देन है, पर रोजगार पा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक इंदौर और एक छिंदवाड़ा, 2 ऐसे जिले हैं जहां पर रिंग रोड बनी हुई है, जहां से चालू करो 57 किलोमीटर बाद आप वहां खड़े हो वापस आ जाते हैं। ये माननीय कमलनाथ जी की देन है। रेमंड छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा जिले में है। अल्पाइंस इंडस्ट्रीज छिंदवाड़ा में है। हिंदुस्तान लीवर छिंदवाड़ा में है। बड़े बड़े उद्योग छिंदवाड़ा में है। ये माननीय कमलनाथ जी की विकास यात्रा है। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने क्या काम किया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार किया। 25,000 की कन्या विवाह योजना को 51,000 रुपए माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया। ठीक है। जो लोग शुद्ध के लिए लड़ते हैं, शुद्ध का युद्ध माननीय कमलनाथ जी ने चालू किया। पुलिस के लिए साप्ताहिक 1 दिन का अवकाश, ये किसी सरकार ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं दिया, वो माननीय कमलनाथ जी ने दिया। ये सारी योजनाएं हैं जो माननीय कमलनाथ जी ने लोगों के लिए 27 लाख किसानों का कर्जा माफी के साथ साथ इस 15 महीने की सरकार में लोगों को दिया। और उसी विश्वास के कारण, उन्हीं योजनाओं के बल पर आज नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें पुनः CM बनाएगी। चलिए ठीक है, हम आपकी ये सारी बातें मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि इकलौते सांसद हैं जो टिकट वितरण और जो टिकट के लिए मंथन हो रहा था उसमें ये शामिल होंगे और ये बातें जानते होंगे। फिर भी एक नेता को जो लिस्ट निकलने वाली है उसे पहले ही एक मंच से बता देना कितना जायज मानते हैं आप, और उस नेता को कितना गंभीर मानते हैं? नहीं, नेता को हम बिल्कुल गंभीर मानते हैं और उनकी गंभीरता उनके कार्यों में दिखती है। उन्होंने जो छिंदवाड़ा के लिए फंड सैंक्शन यूनिवर्सिटी के लिए, हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए कराए हैं, उसमें भी मैं आपको उसका जवाब देता हूं। उन्होंने संभावित प्रत्याशियों की घोषणा की थी, और ये संभावित वही प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में जाते हैं और जनता से संवाद करते हैं। हमारे पास वो वीडियो है, मैं आपको सुनवा सकता हूं।
उन्होंने कहा है कि ये जी, जी, प्रत्याशी जी। हैं। उन्होंने संभावित प्रत्याशी नहीं बताया, उन्होंने प्रत्याशी बताया है। सुनवा दूं अगर आप कहें तो। पीसीआर से निवेदन करूंगा, प्ले कीजिए जरा वो वीडियो जिसमें नकुल नाथ जी कह रहे हैं प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अन्याय झेला है तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो 7 तारीख को भोपाल बुला दिया है इन्होंने। और तो आपने सुना कि इन्होंने 7 तारीख को भोपाल बुलाया है। हम आना चाहेंगे विजय पांडे जी के पास। विजय पांडे जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप नितिन पांडे जी की बातों से? नितिन उपाध्याय जी मेरे छोटे भाई हैं, भतीजे हैं। मैं नितिन उपाध्याय जी को नकुल नाथ से ज्यादा परिपक्व समझता हूं। नकुल नाथ जी में योग्यता क्या है? कमलनाथ जी के सुपुत्र होने के अलावा नकुल नाथ जी को अगर अभी छिंदवाड़े में हम गोलगंज में, छोटी बाजार में, किसी दिमानची मोहल्ले में छोड़ देंगे और उनको बोलेंगे कि आप अपने बंगले तक पहुंच जाओ अकेले, वो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं। सिर्फ कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं इसलिए वो सांसद बन गए। और दूसरी बात कि अभी ये जब पिछले कुछ दिनों पहले ये छिंदवाड़े की जनता से पूछ रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार छिंदवाड़ा वालों को मिल गया क्या? 2 करोड़ रोजगार। छिंदवाड़े की पॉपुलेशन 20 लाख 22 लाख है और ये छिंदवाड़े में घोषणा कर रहे थे कि हमने 15 महीने की सरकार में 75 लाख किसानों का छिंदवाड़े के कर्जा माफ किया। तो ये कितने परिपक्व होंगे इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। और सिर्फ यहाँ पे कमलनाथ जी के सुपुत्र होने का वो फायदा उठा रहा है और ये विचारों की मजबूरी है। हमारे कांग्रेसी मित्र हैं जो इनकी मजबूरी है कि इनको उनके पीछे घूमना है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। 4 साल से वो सांसद हैं, 4.5 साल से वो सांसद हैं। 4.5 साल में उनका क्या योगदान है? क्या कर दिया उनने छिंदवाड़े? ये छिंदवाड़े जिले भर का विकास उनके नाम पे, नकुल नाथ जी के नाम पे गिना रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी की संवाददाता मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि नकुल नाथ जी ने अब तक क्या किया है। जी मुकेश तिवारी, पूछ लीजिए उनसे। जी बताना चाहूंगा लगभग 5 साल होते आ रहे हैं जो सांसद नकुल नाथ है। अब यहाँ पर सरकार केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सांसद नीति से जो कार्य होते हैं उसके अलावा कुछ विशेष कोई कार्य यहाँ पे हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार जो है ना प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, ना ही क्या बोलते केंद्र में सरकार है। तो एक बात यह है कि बस सांसद योजनाएं जो भी कार्य करा सकते हैं बस वही हो पा रहे हैं। बाकी किसी प्रकार का कुछ मैं नहीं मानता कि सांसद रहती नकुल नाथ से कुछ मुकेश तिवारी हम जानना चाहेंगे कि मुकेश तिवारी हम जानना चाहेंगे कि नकुल नाथ एक सांसद के रूप में क्या वास्तव में कार्य कर पा रहे हैं? एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं इंदौर या आईटी कंपनियों में उनका सिलेक्शन करवाते चले आ रहे हैं। जी हमारा सवाल ये है मुकेश तिवारी कि क्या नकुल नाथ एक सांसद के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन कर पा रहे हैं छिंदवाड़ा में? मैं आपको बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं नकुल नाथ जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। अब वो क्योंकि 5 साल से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, इसके पहले कभी वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। तो अब हो सकता है आने वाले समय में वो ज्यादा सक्रिय और ज्यादा सक्रियता से साथ यहाँ पे काम करें क्योंकि अब वो लोकसभा तो इस बात के दावेदार वही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से वही टिकट मिलेगा और वही लड़ेंगे। तो उनको 5 साल में तो उनका जो कार्यकाल मैंने आपको बताया भी दिया है, लेकिन आने वाले समय में देखना यह होगा कि वो कितने परिपक्व या कितने एक साबित कर पाते हैं अपने आप को। जी तो
समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन विजय पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप विजय पांडे जी, आप भी जो कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से। सांसद निधि के जो काम इन्होंने कराए होंगे, सांसद निधि से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं 50,000, कहीं 1 लाख रुपए, कहीं किसी को मोबिलाइज करने का काम इनने अपने कार्यकर्ताओं के को मोबिलाइज करने के अलावा छिंदवाड़ा में विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारा जो प्रत्याशी छिंदवाड़ा विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो जिलाध्यक्ष है विवेक बंटी साहू जी, रोज एक सवाल कर रहे हैं। 46 दिन में 43 सवाल, 43 दिन में 43 सवाल इनसे पूछने का काम विवेक बंटी साहू कर रहे हैं। एक भी सवाल का जवाब आज तक कमलनाथ जी ने नहीं दिया। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले के सारे ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरी कस्बे में इतने मोक्षधाम होंगे, इतने कब्रिस्तान होंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे क्रिश्चियन समाज के हो या हिंदू समाज के मोक्षधाम होंगे। एक भी मोक्षधाम को इन्होंने देखा क्या? किसी के दुख में शामिल हुए क्या? ये बैठने के लिए गए हैं। इनका एक वरिष्ठ नेता प्रदीप सक्सेना जो बड़ा मतलब बड़े उसके निगम के अध्यक्ष रहे, उनकी मृत्यु होने के बाद उसकी अंत्येष्टि में कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के परिवार से कोई नहीं आया। आप छिंदवाड़ा में जो शहीद हुए हमारे सैनिक, उनकी शहीदों की अंत्येष्टि में इनके परिवार से कोई नहीं आया। इनने यहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, दिखावा भर करने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है 10-5 जगह बैठने चले जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ चले जाएंगे, उनको दिखाने का दूसरे दिन फोटो छपाना है कि ये इनके सुख में शामिल हुए, इनकी शादी में शामिल हुए। शादी में कांग्रेसियों के यहाँ शादियों में नहीं पहुंचते, जब उनके यहाँ बाल बच्चे हो जाते हैं दूल्हा दुल्हन के, उसके बाद ये पहुंचते हैं उनके घर। अच्छा जी जी जी। तो इन्होंने छिंदवाड़ा में ना विकास किया, ना छिंदवाड़ा के लोगों का। देखिए सर, नितिन उपाध्याय, देखिए नकुलनाथ जी की जहां तक बात है, वो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व और बहुत दक्ष नेता हैं और उन्होंने अपनी ये क्षमता पिछली लोकसभा में दिखाई और वो मध्य प्रदेश में इकलौते छिंदवाड़ा से सांसद बने। वर्तमान में युवाओं की आवाज, युवाओं की सोच माननीय नकुलनाथ जी हैं। जैसे ही 15 महीने की कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी, जो 15 महीने में गिर गई, उस दौरान उन्होंने हॉर्टिकल्चर कॉलेज, 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी माननीय कमलनाथ जी की सोच से, माननीय नकुलनाथ जी की सोच से छिंदवाड़ा में सैंक्शन कराया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने बजट खत्म कर दिया। 2 कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है। यह आरोप है मेरा भारतीय जनता पार्टी पर कि क्यों उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खेला। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल माननीय नकुलनाथ जी की सोच थी, माननीय कमलनाथ जी की सोच थी। 1656 करोड़ के बजट को इन्होंने 450 करोड़ कर दिया। यूनिवर्सिटी में और क्या हॉस्पिटलों में सिर्फ कांग्रेसियों के बच्चे जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटियों में भारतीय जनता पार्टी के भी बच्चे पढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, और यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के लोग भी जाते हैं। रही बात इस बात की कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी लोगों के दुर्मिल होते हैं, वो छिंदवाड़ा के सदस्य हैं, छिंदवाड़ा उनका परिवार है। पूरा छिंदवाड़ा जिला उनको अपने घर का व्यक्ति मानता है। वो लोगों के दिलों में राज करते हैं माननीय नकुलनाथ जी और माननीय कमलनाथ जी। और आने वाला ये 17 तारीख आपको दिखाएगी कि छिंदवाड़ा जिले से इतिहास रचेंगे हम, और 7-0 से छिंदवाड़ा विधानसभाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी होगी। चलिए, बढ़िया है। अब चूंकि समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है विजय पांडे जी। चलिए ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए विजय पांडे जी। वो आपकी बार हारेंगे। 1 लाख वोट से ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारेगा। 1 लाख वोट से हारेंगे, 1 लाख वोट से, और 7-0 से हम यहाँ विजयी होंगे। और माननीय नकुलनाथ जी फिर से सांसद बनेंगे, माननीय कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये देखिएगा आप, आने वाली जनता हमको 17 तारीख को दिखाएगी। आने वाला समय बताएगा, और ये विकास का झूठा आने वाला समय आपको और हमको दोनों को बताएगा। छिंदवाड़ा जिला 7-0 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीतेगी और छिंदवाड़ा विधानसभा 1 लाख वोट से माननीय कमलनाथ जी जीतेंगे। ये आप देखिएगा। चलिए आपके अपने दावे हैं, सबके अपने दावे हैं, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। मुकेश तिवारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ी देर से खड़े रहे। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि नकुलनाथ की भविष्यवाणियां लगातार हो रही हैं। अब तो उन्होंने शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर दी है कमलनाथ जी के, और ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वास्तव में वो बड़े ही सुलझे हुए नेता हैं और जो भी काम करते हैं युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, काम करना चाहिए। अगर जो जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है
सदन में, संसद में, तो आपको काम करना ही चाहिए और काम करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो बीजेपी के दावे हैं कि इस बार जो है छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में, छिंदवाड़ा जिले की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर बीजेपी अपना कब्जा जमाएगी। वहीं कांग्रेस का भी ये दावा है कि जो भी विधानसभा सीटें हैं सारी की सारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीत ले जाएगी। अब देखना होगा कि दावों में कितना दम है और नकुल नाथ की भविष्यवाणियां कितनी महत्वपूर्ण और कितनी जो है सही साबित होती हैं। ये भी देखना है कि 7 दिसंबर को क्या वास्तव में कमलनाथ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे या फिर तारीखें इधर उधर हो सकती हैं या फिर बीजेपी विजयी हो जाएगी। ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।